हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं जिस टॉपिक का नेम है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आइए इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं और इस बेसिस पे जो है कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक होने वाला है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एकदम ध्यान से देखिएगा, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लेना होगा। लिखते हैं यहाँ पे सपोज Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that Z2 is not equal to 0, then एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो भी जो है अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करता है, लेकिन जीरो से जो है किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Z1 और Z2 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि Z2 का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में देन करके हम लिखते हैं यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को जो है डिवाइड किया जा रहा है किससे? Z2 से। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 बाई Z2, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 ऊपर जाएगा तो Z2 का पावर क्या हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। Z2 आपका नीचे है, इसलिए बताया जा रहा है कि इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, जब हम एग्जाम्पल देंगे ना उसके बाद क्लियरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल्स पे ही हम लोग चर्चा करते हैं। बाकी कंसेप्ट कोई खास नहीं था इसमें, एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इसके लिए हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो लेना ही पड़ेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है Z1 हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 2 + 3 आयोटा है, एंड Z2 आपका ध्यान आना चाहिए कि बस जीरो ना हो। जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लेते हैं 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इस केस में हमको क्या करना है कि Z1 को जो है डिवाइड करना है किससे? Z2 से। तो देखिए न्यूमेरिकली इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। तो लिखेंगे Z1 बाई Z2। तो Z1 का वैल्यू क्या है? तो 2 + 3 आयोटा, और नीचे जो आपका Z2 दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या है? तो 3 + 4 आयोटा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करके आपको हम बताएंगे भी। अब इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए नीचे हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमको लाना होगा। और ये भी आपको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो A + आयोटा B होता। इसमें A का मतलब इसका रियल पार्ट हो जाता और B का मतलब क्या होता? तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा इसके कंजुगेट से हम लोग क्या करते हैं? तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 + 4 आयोटा है, इसका कंजुगेट कर दीजिएगा तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 4 आयोटा, और नीचे भी आते हैं तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? तो 4 आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे Z1 बाई Z2। अब ऊपर आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है 2 + 3 आयोटा इंटू कितना? तो 3 - 4 आयोटा, और नीचे आपका दिखाई दे रहा A + B इंटू A - B का फॉर्मेट। तो A² - B², यानी 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? तो 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Z1 बाई Z2। अब ऊपर भी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले 2 को उठाते हैं और 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा। फिर 2 को उठाते हैं -4 में कर देते हैं तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8 आयोटा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 आयोटा माइनस में हो गया। फिर 3 आयोटा को लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई, एकदम मैन्युअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 3 जा 9 आयोटा, फिर यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 3 4 जा कितना? तो 12 आयोटा 2 बार है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और फिर से क्या हो जाएगा? तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाता है Z1 बाई Z2 इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 6। ये 9 आयोटा प्लस में है और 8 आयोटा माइनस में, दोनों देख रहे हैं ना, लाइक टर्म है, दोनों इमेजिनरी है। तो 9 आयोटा से 8 आयोटा घट जाएगा तो सीधे आयोटा हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। नीचे आपका हो जाता है 9 - 16, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाता है Z1 बाई Z2। तो ऊपर जो है
6 और 12 दोनों रियल है, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 प्लस आयोटा। नीचे आते हैं तो ये -1 और -16 मल्टीप्लाई होकर +16 9 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तो 25। तो फाइनली यहाँ से हम लिख सकते हैं Z1/Z2 इक्वल टू 18/25 प्लस 1/25 आयोटा। देख रहे हैं ना कि कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a + b आयोटा। तो ये भी जो है अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी अपने आप में एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी यहाँ पे देखें कि डिवाइड को लेकर के आपको कंसेप्ट बताया कि कुछ ऐसा होता है, और न्यूमेरिकली समझाने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आया कि प्रोसेस हम लोगों को क्या करना होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छा से क्लियर हो जाए, और उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं 3 आयोटा, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मान लेते हैं, एंड Z2 हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे हमको डिवाइड किसको करना है, तो मान लेते हैं Z1 को ही डिवाइड करना है Z2 से। बस इतना ध्यान में रखना है कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो आप पहले से भी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर ऊपर नॉन जीरो है और नीचे 0 है तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता। तो Z1 का वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 आयोटा है, और Z2 का वैल्यू क्या है, तो 3 प्लस आयोटा है। अब जब भी आंसर दिया जाता तो कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया जाता है, ये नहीं कि इतना ही पे छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं। कम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, आंसर जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 आयोटा है, नीचे आते हैं तो 3 प्लस आयोटा। प्रोसेस वही है कि नीचे जो भी है उसके कंजुगेट से आप ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ से आपका हो जाता है Z1/Z2, तो ऊपर 3 आयोटा है, इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, नीचे a + b इंटू a - b है, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है Z1/Z2 इक्वल टू 3 आयोटा से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 आयोटा, फिर माइनस 3 आयोटा से आयोटा में होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो Z1/Z2 इक्वल टू हो जाता 9 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, और नीचे हो जाता 9 माइनस आयोटा स्क्वायर फिर से कितना, तो -1। तो Z1/Z2 इक्वल टू हो जाता है ऊपर 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाता है 3, और नीचे आते हैं तो 9 माइनस माइनस प्लस 1 यानी ओवरऑल 10 आ जाता है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3/10 पहले लिख देते हैं प्लस 9/10 आयोटा। आप एलसीएम ले लीजिएगा तो जैसा था वैसा बिल्कुल आ जाएगा, यानी ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये आपका a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया। इसमें a का वैल्यू 3/10 यानी जो रियल पार्ट हो जाएगा, b का वैल्यू 9/10 यानी कि जो कि क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप में जो है एक कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हम नोट के तौर पर लिख सकते हैं कि द कोसेंट, या ऐसे बोल सकते हैं the division of complex numbers is also represents a complex number। यानी कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद, जैसे एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी जो है अपने आप में एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, और उस बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।